वैभव सूर्यवंशी बने रणजी ट्रॉफी में बिहार के उप कप्तान। सिर्फ 14 साल की उम्र में मिली जिम्मेदारी। वैभव सूर्यवंशी को महज 14 साल की उम्र में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय टीम का उप कप्तान नियुक्त किया है। फिलहाल बिहार टीम की कमान शकीबुल गनी के हाथों में है। वैभव आईपीएल इतिहास के युवा शतकवीर और आईपीएल में सबसे तेज 35 गेंदों में शतक लगाने वाले भारतीय भी हैं। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में वैभव के आगे सिर्फ क्रिस गेल का नाम आता है, जिन्होंने 30 बॉलों में अपना शतक पूरा किया था। अगर वैभव रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हैं तो यहां से उनके लिए भारत की सीनियर टीम में दरवाजे खुल सकते हैं। ऑस्ट्रा हिंद 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच रेगिस्तान में युद्ध अभ्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना का 120 सदस्यीय दल ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय सेना के इन जवानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय सेना के इस दल ने सोमवार से संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 प्रारंभ किया है। ये अभ्यास 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच आपसी समझ और तालमेल को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। इस समझौते के तहत भाजपा और नीतीश कुमार की जनता दल दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई थी। इसके साथ ही 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। इस चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की मतगणना 14 नवंबर को होगी। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति से करेंगे बातचीत। खुरेल सुखउखना आज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौते और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। मंगोलियाई राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना कल 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया था। तो देश हो या विदेश, पॉलिटिक्स हो या वायरल वीडियोस, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर पल कुछ नया होता है।